ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आने वाला है, आपको अच्छे से पता है। तो बेयर एक्ट से आंसर्स ढूंढने की सबसे आसान ट्रिक क्या रह सकती है, यह कोई भी नहीं बताएगा। अभी आजमा कर देखें, पहले इसको सुन लीजिए। बहुत प्रिसाइज में ही बात करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं बनाएंगे। बेयर एक्ट से जल्दी और सही उत्तर खोजने के लिए आप निम्नलिखित ट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले, इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग। अधिकांश बेयर एक्ट में इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट दिया होता है। आपको वही बेयर एक्ट परचेज करनी है जिसके अंदर इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ होना चाहिए। इट इज़ अ मस्ट। इसका उपयोग करके आप आवश्यक धारा या प्रावधान को आसानी से ढूंढ पाएंगे। इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट वाला बेयर एक्ट ही आप परचेज करेंगे, अदरवाइज आप परचेज नहीं करने वाले हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक, आपको जो भी क्वेश्चन आता है, हर एक क्वेश्चन के अंदर एक ना एक कीवर्ड ऐसा ज़रूर दिया होता है जिससे आपको आसानी हो जाती है उस चीज़ को फाइंड आउट करना कि ये किस बेयर एक्ट में से है और किस सेक्शन में से पूछा गया है। यदि आपके पास डिजिटल संस्करण है तो कीवर्ड सर्च का उपयोग करें। उदाहरण के लिए आप प्रश्न सजा के बारे में है तो सजा शब्द सर्च करें और संबंधित धाराओं को खोजें। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, धारा नंबर का उपयोग। कई बार प्रश्न में धारा नंबर दिया होता है, सीधे उस धारा पर जाकर पढ़ें ताकि आप सीधे आवश्यक जानकारी को प्राप्त कर सकें। भाई अगर सेक्शन नंबर दिया हुआ है फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, सीधा ऑप्शन खोलो, बेयर एक्ट खोलो, उस सेक्शन को देखो और उसमें से आंसर को फाइंड आउट कर लो। पर अगर सेक्शन नहीं दिया हुआ, धारा नहीं दी हुई है, तो यकीन मानिए हर क्वेश्चन के अंदर एक कीवर्ड अवश्य होता ही है जिसको आपको ध्यान से समझना है। मुख्य विषय पर ध्यान दें। बेयर एक्ट के अंदर मुख्य विषयों को पहचाने। अक्सर प्रावधान उसी विषय के अंतर्गत होते हैं जिससे आप आवश्यक जानकारी जल्दी पर प्राप्त कर सकते हैं। भाई अगर क्वेश्चन के अंदर सीआरपीसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, सीआरपीसी की धारा सेक्शन नंबर दिया हुआ है, तो आप आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सीआरपीसी बेयर एक्ट में से ही क्वेश्चन फाइंड आउट किया जा सकेगा। उसके लिए आपको कोई और बेयर एक्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप सीपीसी उठाएंगे। तो आपके अंदर मुख्य विषय को पहचानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मूल बातें समझें, बेयर एक्ट के प्रमुख प्रावधानों और उनके उद्देश्यों को समझें। यह आपके किसी भी प्रश्न को जल्दी और सही तरीके से हल करने में मदद करेगा। आपको मूल बातें समझनी पड़ेंगी कि ये जो प्रश्न है वो किस बेयर एक्ट में से कहाँ से निकाला जा सकता है। ये क्वेश्चन सजा के प्रावधान से संबंधित है या ये समय के प्रावधान से संबंधित है, लिमिटेशन एक्ट में से आया है, सीपीसी में से आया है, फैमिली लॉ में से आया है। तो आपको ये चीज़ अपने आप जज करनी पड़ेगी। अनुच्छेद और उपधारा का उपयोग करें और उसका ध्यान रखें। अनुच्छेदों और उपधाराओं को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न के आधार पर सही उपधारा को खोज करें। देखिए आपको सिर्फ सेक्शंस को नहीं देखना है, सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस को भी देखना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, कई बार कुछ सेक्शन इंटरकनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 16, सेक्शन 18 दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। 16 का क्वेश्चन 16 में है पर जो उसका आंसर है वो 18 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप था आपके लिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कई बार सेक्शंस इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्वेश्चन किसी और सेक्शन का, आंसर किसी और सेक्शन का। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, सब सेक्शंस को ध्यान में रखना होगा, इंटरकनेक्टेड सेक्शंस को ध्यान में रखना होगा और उसके बाद आपको जवाब देना है। इन ट्रिक्स का पालन करके आप बेयर एक्ट से अधिक प्रभावी और तेज़ी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ सामान्य सी ट्रिक्स थी आपके लिए। आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपने लिए बेयर एक्ट में से फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर्स को। बड़ी जल्दी ही सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें मैं हर रोज़ आपको क्वेश्चन आंसर्स दिया करूँगी। मैं आपके लिए केस लॉज लेके आऊँगी, मैं आपके लिए मैगजिम्स लेके आऊँगी। केस लॉज और मैगजिम्स को पक्का कर लो, क्योंकि अगर बाई चांस हम 100 केस लॉज को कर लेते हैं या 100 मैगजिम्स को कर लेते हैं तो यकीन मानिए उसमें से 4 या 5 तो आपको स्ट्राइक कर ही जाएंगे, आपके दिमाग में रहेंगे ही रहेंगे और आप उसको पक्का कर पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा है और हम सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप AIB का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं और ये वीडियो आपके सामने है तो आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो अभी AIB के एग्ज़ाम देंगे इस बार। तो ये कुछ आसान सी ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करके
AIBE के एग्ज़ाम को इजीली क्रैक किया जा सकता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।